नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अगस्त सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में समान सिविल संहिता यानी यूसीसी प्रारूप समिति ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधेयक का प्रारूप सौंप दिया है। समिति ने लगभग 14 लाख सुझावों पर विचार करके यह मसौदा तैयार किया है। प्रस्तावित कानून में आदिवासियों को छोड़कर सभी धर्मों व जातियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु तय होगी, बहुविवाह पर रोक लगेगी और लिव इन संबंध भी इसके दायरे में आएंगे। समिति सदस्यों ने जयपुर में विधि मंत्री जोगाराम पटेल की मौजूदगी में सीएम शर्मा को इसकी प्रमुख सिफारिशें सौंपी। समिति को ऑनलाइन पोर्टल और व्हाट्सएप के जरिए बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे। इस विधेयक को तैयार करने में उत्तराखंड और गुजरात के कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अध्ययन किया गया है। संवैधानिक कारणों से आदिवासी समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक संस्कृत शिक्षा सीधी भर्ती परीक्षा 2025 के अंग्रेजी, हिंदी एवं गणित विज्ञान विषयों की विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों का पात्रता परीक्षण और दस्तावेज सत्यापन 12 अगस्त से 9 सितंबर तक किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा आयुक्त प्रियंका जोदावत ने बताया कि यह सत्यापन प्रक्रिया जयपुर में गांधी सर्कल के पास स्थित राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय तिथि एवं समय पर अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों और उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। विस्तृत कार्यक्रम और दिशा निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिससे समूची चयन प्रक्रिया का समयबद्ध एवं सुचारू निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट 2027 के आयोजन को लेकर एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसके तहत आईआईटी मद्रास ने इस बार परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर के माध्यम से करने का निर्णय लिया है और सभी अभ्यर्थियों को आवेदन भरने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके डिजी लॉकर अकाउंट में आवश्यक जानकारी बिल्कुल सही व अपडेटेड हो तथा इस परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त से शुरू होकर 21 सितंबर तक भरे जा सकेंगे, जबकि विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी आगामी 30 सितंबर तक अपने आवेदन फॉर्म जमा करा सकेंगे, जिससे लाखों युवाओं को सहूलियत मिलने की उम्मीद है और सभी उम्मीदवारों को समय रहते अपने दस्तावेज डिजी लॉकर पर सत्यापित करने की सलाह दी गई है। बाड़मेर में कुर्जा फांटा के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो गई तथा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक पर सवार चारों युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान वहां से गुजर रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में घायल 3 अन्य युवकों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 2 और युवकों ने दम तोड़ दिया। चौथे घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार बाइक सवारों द्वारा हेलमेट न पहनने की वजह से यह हादसा जानलेवा साबित हुआ। फिलहाल तीनों शवों को मोर्चरी में रखवाकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी द्वारा भाजपा में अपना पसंदीदा नेता बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि राजनीति और निजी रिश्तों को कभी एक साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि गांधी परिवार से उनके पारिवारिक संबंध आज भी अच्छे हैं और जरूरत पड़ने पर वह सोनिया गांधी की मदद के लिए भी तैयार हैं। हालांकि उनकी राजनीति पूरी तरह भाजपा के साथ समर्पित है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि 1980 में भी जब उनकी मां भाजपा सांसद और वह कांग्रेस सांसद थे, तब भी रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ा था और कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें 2 बार सांसद, 6 बार विधायक व मुख्यमंत्री बनाने के कारण उनके मन में कोई नाराजगी या अफसोस नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और दिल्ली में जेंजी के विरोध प्रदर्शनों पर सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाने का भरोसा जताया। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के बेनीसर निवासी 25 वर्षीय रेवंती पुत्री रामकिशन जाट की अजमेर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई, जिस पर एसआई पेपर लीक मामले में एसओजी द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित था और वह फरार चल रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका रेवंती और 2 युवक जयपुर से अजमेर जा रहे थे। तभी हाईवे पर बारिश के पानी के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे रेवंती और श्री माधोपुर निवासी चालक अमन मान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सीकर निवासी नितेश खंबेर घायल हो गया। गौरतलब है कि 25 वर्षीय मृतका रेवंती जाट पर पूर्व में एक राजनेता को
हनी ट्रैप में फंसाने का मामला भी दर्ज हुआ था और एसआई भर्ती में चयन सामने आने के बाद भर्ती निरस्त होने पर वह पेपर लीक प्रकरण में आरोपी बन गई थी। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और खनन गतिविधियों से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय समिति आज दोपहर 3 बजे उदयपुर के जिला परिषद सभागार में एक व्यापक सार्वजनिक परामर्श करेगी। इस उच्च स्तरीय संवाद में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न उद्योग और व्यापार संगठन, पर्यावरणविद, शिक्षाविद, खनिज पट्टाधारक, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा अन्य संबंधित हितधारक बड़ी संख्या में भाग लेंगे। समिति का यह दौरा अरावली के भूविज्ञान, जल विज्ञान और पारिस्थितिक बफर जोन के वैज्ञानिक निर्धारण से पहले विभिन्न पक्षों की राय जानने के उद्देश्य से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान सरिस्का और अन्य क्षेत्रों की तरह अरावली के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में और खनन गतिविधियों के नियमन को लेकर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने 1 दिवसीय भीलवाड़ा दौरे के दौरान हरणी महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय परिसर में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत राज चुनाव को लेकर ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार पूरी तरह तैयार है, जबकि चुनाव आयोग जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार करते हुए उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार करने और पेपर बेचकर फंड जुटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। मंत्री ने तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण के अपने आश्वासन को पूरा करने की बात भी दोहराई। वृक्षारोपण के महत्व को समझाते हुए उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधे लगाने की अपील की और इस कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अगस्त माह में खगोलीय विज्ञान की दृष्टि से एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जहां 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होगा और इसके ठीक 15 दिन बाद 28 अगस्त को रक्षाबंधन यानी श्रावणी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। लगातार 2 पक्षों में होने वाले इन दोनों ग्रहणों को खगोल विज्ञान में विशेष घटना माना जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि इनमें से कोई भी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारत में इनकी दृश्यता न होने के कारण देश में किसी भी प्रकार का सूतक काल या धार्मिक प्रतिबंध मान्य नहीं होगा। ज्योतिषियों के अनुसार ग्रहण नहीं दिखने के कारण हरियाली अमावस्या पर होने वाले पौधरोपण, स्नान और दान पुण्य जैसे कार्य बिना किसी बाधा के किए जा सकेंगे। इसी तरह रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बेझिझक राखी बांध सकेंगी और सभी पारंपरिक व धार्मिक अनुष्ठान सामान्य रूप से संपन्न हो सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीकी श्रेणी के अंतर्गत कुल 4098 पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। भर्ती प्रक्रिया के तहत जूनियर इंजीनियर के 3749, डेपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट के 314 और केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के 35 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 3 दिन बाद 14 अगस्त से शुरू होंगे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई है, जबकि इसका विस्तृत आधिकारिक नोटिफिकेशन 13 अगस्त को जारी रहेगा। भर्ती में 18 से 33 वर्ष की आयु सीमा वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। शैक्षणिक योग्यता के तौर पर उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में इंजीनियरिंग डिप्लोमा डिग्री या 45% अंकों के साथ बीएससी की डिग्री होना अनिवार्य है। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को 35,400 रुपये का शुरुआती मूल वेतन प्रदान किया जाएगा। हरियाणा के फरीदाबाद में पल्ला थाना क्षेत्र के ओम एन्क्लेव में सिगरेट पीने से टोकने पर 28 वर्षीय युवक किशोरी की हत्या कर दी गई। आरोपी मुरली ने सिगरेट पीने से मना करने पर पहले गाली गलौज की और कुछ देर बाद लौटकर किशोरी पर हमला कर दिया। दोस्त अनिल और अन्य साथी उसे तुरंत पल्ला के सिविल अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दिल्ली एम्स रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक निजी कंपनी में काम करता था और उसकी मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बहन ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की है। पल्ला थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी मुरली को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है।